हेलो शनिसा स्वामी अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं आई कैंट रीच यू के एपिसोड नंबर 3 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ओहारा जो है क्लास में आ रहा था, वो सामने ही देखता है अशिया को। फिर वो सोचता है और कहता है कि मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। पहले मैं ये सिर्फ सोचता था, लेकिन फिर वो सोचता है कि जिस तरह अशिया ने उसको बैग से हक किया था और कहा था कि क्या हम दोनों हमेशा साथ रह सकते हैं, और वो कहता है उस बात के बाद मुझे पक्का अब तुम्हारे साथ होना है। और मेरे थॉट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, मेरी फीलिंग्स भी इंक्रीज हो रही हैं। वो जो है अपनी बुक निकाल के और पढ़ने लगता है। अक्षय जो है अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और वो आरा जो है उसको बहुत ही अच्छे से सुन रहा था और ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बुक रीड कर रहा हो। पर अक्षय जो आरा को बुलाता और कहता है कि क्या तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है, तो उसको कहता है हाँ। फिर वहाँ पे अक्षय कहता है हाँ मैं तो भूल गया था कि तुम्हें चाइनीज फूड पसंद है। वो दोबारा से अपना काम करने लगता है। वो आरा जो है अपने बैग से दूसरी बुक निकाल रहा था। वहाँ पे ही वो जो है उस लड़की ने जो उसको लव लेटर दिया था वो देखता है। दोबारा से अक्षय उसको बुलाता है और कहता है कि चलो ना कुछ खाने चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तो आरा बहुत ही अच्छे से उसको कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन ये सब कुछ जो है ओसाका बहुत ही अच्छे से नोट कर रहा था और उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अक्षय और आरा दोनों साथ बैठे हुए थे और अक्षय के पास एक बन था जिसको जो है वो 2 पीसेस में अलग करता है और एक पीस वो जो है ओहारा को देता है। वो टेस्ट करके कहता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वहाँ पे ओहारा उसकी तरफ स्माइल करके दिखता है। अक्षय कहता है ओहारा को क्या हमें दोबारा साथ गेम खेलना चाहिए, तो उसको कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम नहीं हारते। उसको कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और मैं तब तक गिव अप नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। तो ओहारा कहता है तो फिर क्यों ना तुम कल मेरे घर आ जाओ, हम दोनों साथ दोबारा से गेम खेलेंगे। तो वहाँ पे अक्षय कहता है कल नहीं, कल अच्छा दिन नहीं है। तो वहाँ पे ओहारा सोचता है अक्षय ने उसको कहा था कि वो अकन्ना से जो है कभी कभी बात करता है। अक्षय कहता है मुझे कल कहीं जाना है शॉपिंग के लिए। उसको कहता है शॉपिंग के लिए तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको कहता है कि कल मुझे पता चला है कि एक जगह पे सेल है तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो ओहारा स्माइल करके कहता है क्या सच में। अक्षय कहता है हाँ ये अच्छी बात है ना। नेक्स्ट डे अक्षय जो अपनी मॉम के साथ और अपने ब्रदर के साथ जो है जा रहा था और वो कहता है मॉम सच में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। तो उसकी मॉम कहती है वो सेल है और मुझे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, मुझे वहाँ जाना है। अक्कना आ जाती है और वो अक्षय को बुलाती है तो अक्षय उसकी तरफ देखता है। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कहता है मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे शॉपिंग करने आया हूँ। तो वहाँ पे उसकी मॉम जो है उसको देखती है और वो कहती है अक्षय को कि तुम अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग कर सकती हो और मैं अपना काम खुद ही कर लूंगी। तो अक्षय बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। मॉम क्या आप सब कुछ खुद कर लोगी, तो उसको मॉम कहती है हाँ तुम टेंशन मत लो, बोल के वो जो है वहाँ से चली जाती है। अक्कना कहती है तो फिर चलो साथ शॉपिंग करते हैं। ओहारा जो है अपनी सिस्टर के साथ बैठा हुआ था वहाँ पे ही, वो जो है बन के खा रही थी। वो कहती है ओहारा को कि तुम्हें भी इसको ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो वो ओहारा उसको मना कर देता है। तो वो कहती है हमेशा मेरा भाई ऐसा करता है। तो ओहारा कहता है तुम्हारा क्या मतलब। तो वो कहती है तो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या तुम सच में अशिया को लाइक करते हो क्या, मैं ठीक कह रही हूँ। तो वहाँ पे वो शॉक हो जाता है कि अब उसको पता चल चुका है। दूसरी तरफ से अशिया जो है अकुना के साथ जो है शॉपिंग कर रहा था। अशिया को वहाँ पे वो टॉय दिखता है जिस तरह का टॉय जो है ओहारा ने उसको गेम में जीत के दिया था। फिर वो सोचता है ओहारा के बारे में। वो कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ। वो अपना फ़ोन निकाल के उसको जो है मैसेज करने वाला था और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इस तरह कैसे सोच सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वहाँ पे दोबारा से वो लड़की आ जाती है, उसको कहते हैं चलो उस साइड चलते हैं और अर्शिया उसके पीछे पीछे चला जाता है। ओहारा को उसकी सिस्टर कह रही थी तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं और अर्शिया सिर्फ बेस्ट फ्रेंड से बचपन से और इससे बड़ी कोई बात नहीं है, हम दोनों कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है ये सिर्फ बात तुम खुद से कह रहे हो, लेकिन ये सच नहीं है। वो कहती है अगर ये झूठ है तो फिर मुझे बताओ, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो और फिर वो जो है किसी से प्यार करने लगी, उसके बाद वो किसी को अपना पार्टनर बना दे, वो दोनों शादी कर लेंगे, तुम हैप्पी होगे। तो वो कहता है तुम क्या बात कर रही हो। वो कहती है मुझे पता है तुम हैप्पी नहीं होगे, तुम्हें जो है उसको सब कुछ बताना होगा, तुम्हें खुद को सब समझाना होगा, नहीं तो फिर एंड में कोई भी हैप्पी नहीं होगा, सबको हर्ट होगा। तो उसको कहता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं पहले खुद कंफर्टेबल फील कर लूँ, फिर मैं उसको सब बता दूंगा। अब ये बोल के उसने साइड पे देखा ही था, वहाँ पे ही वो अशिया को अकना के साथ स्माइल करते हुए जाते हुए देखता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उठ के उसके पीछे चला जाता है। अकना और अक्षय जो है दोनों शॉपिंग कर रहे थे। फिर अक्षय जो है बाहर खड़ा हो जाता है और कहता है अकना क्यूट है, जब से मैं उससे मिला हूँ मुझे उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं उसको लाइक करने लगा हूँ, लेकिन
अभी वो कुछ सोच रही वाला था, लेकिन वहाँ पे ही ओहारा आ जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। ओहारा उसको लेके जा रहा था। शेख कह रहा था कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कर रहे हो। ओहारा उसको साइड पे लेके जाता है तो वो उसको दोबारा पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। ओहारा कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने कहा था कि तुम अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा। तो वहाँ पे शेख कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। वो कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और फिर वो खुद ही सोचता है कि हमेशा एंड में ऐसा ही होता है। तो शेख कहता है, ओहारा तुम क्या बात कर रही हो, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर से ओहारा खुद को कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पे ये शेख कहता है, रुको मुझे कॉल आ रही है। और ये बोल के वो जाने ही वाला था, वहाँ पे ओहारा जो उसको हक करता है और अर्शिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ओहारा दोबारा से खुद से कहता है, ये पेनफुल है। अर्शिया का फोन वहाँ पे गिर गया था और उसको जो है अकना कॉल कर रही थी, लेकिन अर्शिया उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वहाँ पे ही अर्शिया की मॉम जो है अकना के पास आती है। वो कहती है कि अर्शिया कहाँ है। तो वो कहती है, मुझे लगता है कि वो कहीं चला गया है। तो वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब, उसको कॉल करो। दूसरी तरफ से ओहारा ने जो अर्शिया को हक किया हुआ था, अर्शिया कहता है, मुझे जाने दो। तो वहाँ भी ओहारा उसको टाइटली हक करता है। अर्शिया कहता है, क्या कुछ हुआ है। तो वहाँ पे ओहारा पीछे होता है और अर्शिया जो उसी की तरफ देख रहा था। अर्शिया जो है ओहारा के फेस को टच करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे ओहारा उसका हाथ पकड़ लेता है। ओहारा कहता है, अर्शिया मैं। फिर उससे वो कहता है, अर्शिया मैं हमेशा से। और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। अर्शिया भी नर्वस हो गया था कि अब वो मुझे क्या बोलने वाला है। लेकिन वहाँ पे ही अर्शिया की मॉम आ जाती है और उसको बुलाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे ओहारा के साथ, ओहारा भी यहाँ पे आया है। तो ओहारा कहता है, नहीं बस ये कोइंसिडेंस था। तो उसको कहती है कि कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं आज। और फिर वो अर्शिया को कहते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, मुझे घर जल्दी जाना है। और अकना तुम्हारे साथ थी, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम उसको ऐसे अकेले में छोड़ के कैसे जा सकते हो, उसको घर छोड़ो और फिर वापस आना। तो वहाँ पे ही ओहारा सैड हो जाता है। वो कहता है अर्शिया को कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत समझ लिया, बोल के वहाँ से चला जाता है। और अर्शिया उसको बुला रहा था, उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन अर्शिया को उसकी मॉम पकड़ लेती है और कहती है, जो मैंने तुम्हें कहा वो जाके करो। लेकिन ओहारा बहुत ज्यादा सैड था। नेक्स्ट डे अर्शिया जो है बहुत गुस्से में बैठा होता और सोच रहा था कि ओहारा उसको क्या कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अपनी बात कंप्लीट क्यों नहीं की और उसने उसको हक भी किया। तो वहाँ पे उसका फ्रेंड आके कहता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ पे ही ओहारा भी आ जाता है और वो ओहारा की तरफ देख रहा था, लेकिन ओहारा उससे कोई बात नहीं करता। उसका फ्रेंड कहता है दोबारा से, अर्शिया को मुझे पता चला कल तुम जो अकना के साथ डेट पे गए थे। तो वो उसको कहते हैं, नहीं वो डेट नहीं थी। अर्शिया समझ रहा था कि ओहारा को अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे अर्शिया का टीचर आ जाता है और कहता है अर्शिया को कि आज का टेस्ट। फिर उसको जो है वो टेस्ट दिखाता है और कहता है कि मुझसे आके स्टाफ रूम में मिलो। उसका फ्रेंड कहता है, मैं जा रहा हूँ, हाँ मुझे भी किसी के साथ डेट पे जाना है, अगर तुम ना भूलियो तो मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर वो जो ओहारा की तरफ देखता है, ओहारा कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे भी जाना होगा, बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी भी होसाका अभी भी ये सब कुछ नोट कर रहा था। ओहारा जा रहा था, वहाँ पे ही होसाका आ जाता है, कहता है चलो साथ घर चलते हैं, क्या तुम्हें बंद खाना है। तो वो जो उसको इग्नोर करता है, तो वहाँ पे ही होसाका कहता है कि मुझे इग्नोर मत करो, ये टेस्टी है। फिर वो कहता है, तुम आज बहुत ज्यादा डल लग रहे थे, क्या कुछ हुआ है क्या, तुमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है या फिर ये कोई लव प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे ही ओहारा उसकी तरफ देखता है, तो ओहारा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। साका कहता है, तुम स्टार हो, तुम्हें पता है ना, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम अगर झूठ बोल भी लो तो सबको पता चल जाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर से वो कहता है, मुझे बताओ ना, तुम किसी को लाइक करते हो क्या, मैं ठीक कह रहा हूँ। उसको कहता है, लेकिन तुम्हें तो बहुत ज्यादा लड़कियां लाइक करती है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो वहाँ पे ही ओहारा कहता है, अपना मुंह बंद करो और अकेले ही घर जाओ। और वहाँ पे रुक जाता है, साका भी रुक जाता है। उसको कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसको तुम लाइक करते हो उसको जल्दी बता दो, नहीं तो अर्शिया जो है कंफ्यूज फील करेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आगे कहता है कि मैं और अर्शिया सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स है। तो वहाँ पे ही उस आगे कहता है, मैंने खुद देखा है, क्या तुम्हें फील नहीं होता, मैंने खुद देखा है, तुम जेलस फील करते हो, ऐसा ना हो बाद में बहुत ज्यादा लेट हो जाए और अर्शिया किसी और को सिलेक्ट कर दे, क्या ये ठीक रहेगा, तुम्हें जो है जल्दी से जल्दी उसको बताना। वो कहता है कि एट द एंड तुम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा, क्या मैं ठीक कह। वो कहता है, अगर मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन हाँ मेरी बातों को एक बार जरूर सोचना, क्योंकि बाद में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और उसको कहता है कि तो फिर मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये बोल के वो जो है वहां से चला जाता है। ओहारा कुछ सोच रहा था, ओहारा जो है कुछ सोचता है और फिर वो जो है मैसेज करता है अर्शिया को कि मुझे माफ कर देना कल की वजह से, लेकिन मैं कल के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से अर्शिया जो है सैड बैठा हुआ था क्लास में, वो अभी भी घर नहीं गया था। अर्शिया कहता है कि मुझे मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। वहाँ पे वो अपने फोन की तरफ देखता है। दूसरी तरफ से ओहारा जो है बैठा हुआ था। ओहारा कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं स्टूपिड हूँ, क्योंकि उससे जो है जो मैसेज अर्शिया को करना था वो नहीं किया और उसने कहा कि अच्छे से काम करना।
और रशिया उसी मैसेज को देख रहा था। फिर वो कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स पीसेस में डिवाइड हो चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ से रशिया बहुत ज्यादा सैड था, वो अभी भी क्लास में ही बैठा हुआ था और वो जो है ओहारा के मैसेज को देख रहा था। फिर ओहारा कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अर्शिया को लाइक करने लगा हूँ, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।